अब बेटा मैंने आपको ना लास्ट दो टर्म सिखा दिए थे, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन सिखा दिया था, पावर ऑफ अकोमोडेशन सिखा दिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म जो आता है बेटा वो हमारे पास आता है फार पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ कि अपन लोग देखना चाहे बेटा दूर तक, तो कितना दूर तक देख सकते हो बेटा? कहीं तक भी देख सकते हो बेटा, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। तो बेटा नॉर्मल आई के लिए जो हमारा फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। वो पॉइंट जितने वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी नॉर्मल आई देख सकती है उसे क्या कहा जाता है? फार पॉइंट कहा जाता है। फिर आता है बेटा नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट क्या होता है? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आई क्लियरली देख सकती है, ठीक है बेटा। नियर पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो फार पॉइंट को अपन डिफाइन करेंगे, maximum distance up to which I can see, up to which क्या बेटा? I can see is called far point। और for normal eye कितना होता है ये? infinity बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आएगा बेटा वो आएगा हमारा नियर पॉइंट। जैसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच लाइट कैन सी, सॉरी बेटा आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड क्या? नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट बेटा हमारी आई का कितना होता है? नॉर्मल आई का। फॉर नॉर्मल आई बताते चलो बेटा 25 सेंटीमीटर होता है। ये एलडीडीवी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इसका मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। डिस्टिंक्ट मतलब होता है बेटा साफ सुथरा, डिफरेंशिएटेड वे में देखना। अब जैसे आप समझो ये अपने पास बुक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो फिजिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब बेटा मैं यहाँ पर इतने पास ले आऊंगा तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा कि कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्लियरली क्या लिखा है वो तो नहीं दिखेगा। लेकिन जब इसे मैं कम से कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखूंगा तो मुझे क्लियर कट एक एक चीज दिखेगी। बात समझ में आ गई? इसके पास लाकर भी देखने की कोशिश करूंगा तो दिखेगा जरूर कि कुछ ना कुछ है, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। और क्लियर अगर आपको देखना है यानी हर चीज डिफरेंशिएटेड वे में देखना है तो आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बताते चलो, कम से कम 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आता है बेटा हमारे पास वो है ब्लाइंड स्पॉट। अब हमारा जहां पे आई का ऑप्टिक नर्व और रेटिना कनेक्ट होता है वहां पे किसी प्रकार के सेंसरी सेल्स नहीं होते, यानी ना कोई रॉड होता है और ना ही कोई कोन होता है। तो वहां पे अगर लाइट पड़ती है तो वो हमारे को नहीं दिखती। इस वजह से उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है बेटा। द रीजन इन एन आई where rods and cones are absent बेटा, ठीक। फिर आता है बेटा हमारे पास येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट क्या हो जाएगा बेटा? जहां पर ये अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे को एकदम क्लियर कट पिक्चर दिखती है बेटा, ठीक है। रीजन इन एन आई where if image is formed it is clearly visible बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको ना रीजन इन एन आई मत करो, ऐसा कर लो बेटा इसको लिख लो रेटिना। अब रेटिना क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर भी बेटा इसको आई ना करके क्या कर लो? रेटिना कर लो। रीजन बताता हूँ। जैसे अपने पास ह्यूमन आई है, ठीक है, ये अपनी ह्यूमन आई है, यहाँ पर बेटा चालू होता है ये पूरा हमारा क्या होता है? रेटिना।
ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या ऑप्टिक नर्व जा रही है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है ना बेटा, जहां से दोनों शुरुआत होती है ना, मतलब दोनों जुड़ते हैं, वहीं पर प्रेजेंट होता है क्या आपका ब्लाइंड स्पॉट। और बिल्कुल सेंटर ऑफ रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है आपका येलो स्पॉट। समझ गए बेटा। फिर एक नेक्स्ट टर्म आता है बेटा, जिसे मैं बीमारी में नाम दूंगा कलर ब्लाइंडनेस। चलो देखो इधर, अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। समझो बेटा, बातचीत नहीं करो, डिफेक्ट ऑफ विजन समझाता हूँ बेटा। सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास जो आता है वो है क्या, मायोपिया। बेटा समझो यहाँ पे मायोपिया। अब बेसिकली मायोपिया क्या है बेटा, इसको ना अपन लोग कहते हैं, देखो बेटा इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझाता हूँ। देखो जब भी बेटा किसी को दूर का देखने में परेशानी आती है, ठीक है, लेकिन पास का उसे क्लियरली दिख रहा है, तो अपन लोग कहते हैं कि वो काय से सफर कर रहा है बेटा, मायोपिया से। दूर का देखने में प्रॉब्लम आए, पास का क्लियर दिखे, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं कि वो काय से सफर कर रहा है बेटा, मायोपिया से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अपन लोग क्या लिख देंगे बताओ, इट इज दैट इफेक्ट ऑफ आई, it is that defect of eye in which far off objects are not clearly visible, but there is no problem in seeing क्या, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक बेटा, आएगा अपने पास क्या, डायग्राम पहले आएगा, तभी तो मैं समझा पाऊंगा क्या क्या हुआ है। तो बेटा अपने को 3 डायग्राम बनाना है, 3 क्या इनफैक्ट आप 4 बना लो। तो देखो सबसे पहले क्या करा जाता है, ये अपनी आई लेना, ठीक है, ये बेटा इसका लेंस ले लेना, ठीक है, और क्या बनाने जा रहे हैं अपन लोग, नॉर्मल आई। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, हम लोग बोलेंगे दूर से आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो दूर से आ रही है हमारे पास लाइट, तो अपन लोग क्या बताएंगे बताओ, बताते चलो बेटा कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर नॉर्मल आई है ना बेटा, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएंगी, ये रेटिना पे कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, परफेक्टली रेटिना पे गिर जाएगी, लेकिन कब, जब ये नॉर्मल आई है और इसका फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं बेटा हमारी जो आई है वो बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ने का मतलब क्या है, उसे मायोपिया हो गया। अब मायोपिया हो गया तो क्या होगा वो देख, यहाँ पे हमारे पास लाइट रेस कैसी आएंगी, अब इंफिनिटी से जब आएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वो रेटिना पे गिरने के बजाय पहले ही गिर जाएंगे बेटा। मतलब देखो यहीं पे कन्वर्ज कर गई। बात समझ में आई क्या हुआ, जो फार पॉइंट से यानी इंफिनिटी से जो लाइट रेज आ रही थी, उन्हें गिरना कहाँ चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन वो क्या हुआ बेटा, उसके पहले ही गिर गए। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, ये डिफेक्ट क्या हुआ, मायोपिक आया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा इसका, अब इसके साथ परेशानी देखो क्या है, इसका जो फार पॉइंट है ना, वो पहले इंफिनिटी था, अब वो खिसक गया है, और खिसक कर कहां पर आ गया बेटा, एफ डैश पर आ गया। कहां पर आ गया बेटा, एफ डैश पर आ गया। ठीक है, यानी कि मायोपिक आई का ही फार पॉइंट से जो लाइट रे आ रही है, मायोपिक आई की ही जो फार पॉइंट से अगर बेटा हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ रही है, अब मायोपिक आई का फार पॉइंट कहां हो गया, जो पहले इंफिनिटी था अब वो कहां चला गया है, वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर आ गया है। तो अपन उसको नाम दे देते हैं बेटा कि वो काय पे आ गया है, एफ डैश पर आ गया। अगर यहां से लाइट रेज ओरिजिनेट हुई तो बेटा वो क्या होगा, परफेक्टली गिरेंगे हमारे कहां पे, रेटिना पे। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने आपको, बोलो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल आई के लिए क्या होना चाहिए था, फार पॉइंट इंफिनिटी होना चाहिए था, और वहां से जो लाइट रे आ रही है वो मस्त अपनी रेटिना पे गिरना चाहिए थी। लेकिन बेटा बीमारी लग गई, मायोपिक आई हो गई, मतलब मायोपिया हो गया। तो अब जो बेटा इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है वो रेटिना के पहले ही क्या कर जा रही है, कन्वर्ज कर जा रही है।
इसे क्या कहते हैं, मायोपिक आई कहते हैं। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्या, तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है बताओ। अगर बेटा हमारे फार पॉइंट, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट इन्फिनिटी से था, वहां से लाइट रे आ रही तो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो मतलब जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था वो अब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर आ गया है, जिसे एफ डैश नाम दिया जा रहा है। और अगर वहां से लाइट रे गिर रही है तो वो मस्त रेटिना पे गिरती रहेंगी। क्लियर है बात। बीमारी क्या है बेटा, क्या होता है इसमें, जो दूर से लाइट रेज आती हैं बेटा वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती, वो पहले ही गिर जाती हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आसपास के ऑब्जेक्ट देखने में कोई परेशानी नहीं है। फिर बेटा डायग्राम में क्या बताया है, पहले नॉर्मल आई का बताया है कि फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का इन्फिनिटी से आता है, बढ़िया गिरता है, कोई समस्या नहीं होती। मायोपिक आई में इन्फिनिटी वाला पहले ही गिर जा रहा है बेटा, ठीक है। फिर बेटा लेकिन इससे क्या कंक्लूड करा कि जो फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी होता था वो क्या हो चुका है बेटा, अब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे आ चुका है। और उस फाइनाइट डिस्टेंस से आई हुई लाइट अभी भी कहाँ गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है बेटा हमारे रेटिना पे। तो इसे अपन लोग क्या नाम दे देना, आप लोग इसे नाम दे देना फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। क्लियर है बात बेटा। फिर आएगी बेटा नई बात, क्या आएगा बताओ डायग्राम के बाद। अब आएगा बेटा कॉज। बेटा हमारे पास जो आई बॉल है वो क्या हो गई हो, इलोंगेट हो गई है, तो अपन लोग उसे बोल देंगे कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया। सेकंड नंबर पे अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस हैज क्या, इंक्रीज्ड। बात समझ में आ गई, कॉजेस क्लियर हो गए। तीसरा आता है बेटा, इसको इसको तीसरे को वजह मत बनाना, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं बेटा, फार पॉइंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनाइट डिस्टेंस। ये पॉइंट में मत इंक्लूड करना, मैंने आपको बस भूल ना जाओ इसे लिखवा दिया, कॉज नहीं है ये, कॉज इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है बेटा वो आती है अपन लोग करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए क्या करोगे, देखो बेटा आपकी आई लो और उसके आगे बेटा क्या करो, बढ़िया सा कॉनकेव लेंस लगा दो ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। कॉनकेव लेंस of suitable focal length can be used for correction। समझ गए बेटा बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करेक्शन का डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको। तो देखो बेटा ये अपने पास अपनी आई थी, यहां बना लो इसका क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, इसके आगे एक लेंस लगाना पड़ेगा, जिसे नाम देंगे, जिसे क्या नाम देंगे अपन लोग, कॉनकेव लेंस बेटा, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है बेटा। अब करेगा क्या बेटा ये बताओ, थोड़ा ध्यान से समझ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अब जो बेटा हमारी लाइट रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करने वाला ऐसे फैलाता है। लेकिन मैंने बताया था वो बेसिकली कहाँ से इमेज आ रही होती थी बेटा, यहाँ से आ रही होती थी, याद करो ये पढ़ाया है मैंने आपको। फोकल लेंथ जो होता है, फोकस जो होता है कॉनकेव लेंस का, वो पीछे तरफ होता है। कुछ ऐसा डायग्राम याद आना चाहिए बेटा आपको, जैसे ये हमारा कॉनकेव लेंस है, लाइट रे गई ऐसे गई पैरेलल, मैंने कहा डाइवर्ज आती है, बट वो एक्चुअली में कहाँ से आ रही होती है, इस पॉइंट से जैसे फोकस कहा जाता है, लाइट चैप्टर में बताया था। तो हमने कॉनकेव लेंस को ऐसे लिया कि उसका जो फोकस है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाए, फार पॉइंट ऑफ, बोलते जाओ, मायोपिक आई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भैया फार पॉइंट से जो लाइट आ रही थी वो तो मस्त गिर रही थी,
तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज बन जाएगी बेटा वो परफेक्टली कहाँ पे गिरती बन जाएगी, रेटिना पे। तो बेटा देखो ये अपने पास क्या था, मस्त सा अपना आई का कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। इतनी बात समझ गया करो, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ठीक है। अब मैंने करेक्शन में क्या समझाया तुम लोगों को कि इसके आगे बेटा हम लोग एक मस्त सा कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो हमने लगा दिया बेटा, ये अपना प्यारा सा सुंदर सा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस की कहानी याद है, जब कॉनकेव लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस उसकी लाइट रेस पैरेलल आती थी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डाइवर्ज जाती थी, तो एक्चुअली में बेटा यहाँ पर मिल रही होती थी, अगर आप उसे पीछे ट्रेस आउट करोगे तो वो बेटा फोकस में मिलती है, याद है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, अपना प्यारा सा क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस। अब लाइट रे फिर से आएगी, कहाँ से आएगी बेटा, इन्फिनिटी से, जो बीमारी वाला पार्ट है इन्फिनिटी से, लेकिन बेटा यहाँ तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन अगर आप उसे पीछे ट्रेस आउट करोगे तो उसकी फोकस बनती है, और वो फोकस हमारे वो कहाँ रखना है बेटा, सच दैट कि वो कहाँ पर आए, एफ डैश पर आए, और एफ डैश जो कि क्या होता था बेटा, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई होता था। क्लियर है बात बेटा, इतनी बात समझ गए। अब बेटा यहाँ से जो लाइट जा रही है वो मस्त सुंदर सी इमेज बनाएंगे बेटा, कहाँ पे, रेटिना पे बेटा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारी आई को क्या दिखेगा कि भैया ये फार पॉइंट से आ रही है, समझ रहे हो, तो हमारी आई को मतलब नहीं है, हमारी आई को लग रहा है लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, तो नहीं यहीं से आ रही है। डेरिवेशन बेटा, डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ फॉर करेक्टिव लेंस ऑफ मायोपिया, ठीक है। डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा फोकल लेंथ करेक्टिव लेंस का जो मायोपिया के लिए लगता है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ये अपनी आईज थी बेटा, यहाँ पर इसका क्या कर लो, लेंस ले लो बेटा। इधर ध्यान देना, ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, मतलब पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एक पर्सन को मायोपिया है और उसका फार पॉइंट इतना है, उसे कितने पावर का लेंस लगेगा, ये सब, तो ये सब अपने को ध्यान होना चाहिए। क्या करेंगे बेटा अपन लोग, ये तो अपनी वो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे बताओ, एक अपन ने लगा दिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। मुझे फोकल लेंथ किसकी निकालनी है, कॉनकेव लेंस की, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो कॉनकेव लेंस था ये कहां से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को करेक्ट कर रहा था, मतलब बेटा क्या बोला मैंने कि जो ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी पे थे यानी दूर थे, उनसे जो लाइट आ रही थी उसको करेक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी यू है वो कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी बोलो आगे ना, ठीक है। फिर बेटा इसने क्या किया था, जो इमेज बनाकर दी थी अपने को वो कहीं ना कहीं यहाँ बनाकर दी थी, जो कि क्या था, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई था, एफ डैश था ना, इसे क्या बोला था, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मैं मान लेता हूं बेटा कि ये जो डिस्टेंस है उसे मैं नाम दे देता हूं, मान लो x दे देता हूं, ठीक है। f नहीं दे सकता क्योंकि वो फोकल लेंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जो उसे इमेज बनानी है वो कहां पर बनानी है, अबे मैंने बोला था ना कि बेटा इस लेंस के लिए बात चल रही है, तो बेटा यहाँ पर बनानी है इमेज, यानी x डिस्टेंस से बनानी है, तो v हो गया अपने पास x। अब बेटा बात आएगी साइन की, तो अगर आप देखो लेंस के लेफ्ट साइड में सारा काम हो रहा है, तो u भी नेगेटिव बेटा, v भी माइनस एक्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला डालो, लेंस फॉर्मूला से क्या बोल सकते हैं,
कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। कितना हो जाएगा -x माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। ये तो बेटा खत्म ही हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा f इज इक्वल टू -x आ जाएगा।